तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और आज हम एसएससी CHSL 14 मार्च 2018 का रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चंस का पेपर है और आप देखिए लगभग इसको 20 और 25 मिनट में मैं आपको समझा भी दूंगा। तो मतलब आपकी जो स्पीड रहेगी वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपका 12-15 मिनट के बीच में ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। तो एक एक करके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि जैसे व्हीकल एक बस है तो ये सेम रिलेशन किन ऑप्शंस के बीच में है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है और आपको अगर पता हो कि बस अगर एक वाहन है तो उसी प्रकार पालक स्पिनच एक सब्जी है। स्पिनच इज अ वेजिटेबल, पालक एक सब्जी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख लें। अगर पहिया गाड़ी, पहिया और गाड़ी का वो संबंध नहीं है क्योंकि पहिया गाड़ी का एक पार्ट है। टायर इज अ पार्ट ऑफ कार। इसी तरह सड़क जहाज, सड़क और जहाज का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। और दूसरा व्हीकल रन, ये भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो सेम है। व्हीकल एक कैटेगरी है और बस एक टाइप है व्हीकल का। तो ये रिलेशन जो है हमें वो ये पालक और सब्जी में ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63:105, 48 वॉट। अब देखो 63 और 105 में 105 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42। इसी तरह अगर हम 48 में जो ये क्वांटिटी जो ये नंबर हमने घटाया था यही ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि 90। तो इस 27 का ऑप्शन 3 है आंसर। 105 में से 42 लेस करने पे 63 मिल रहा है। तो इसी तरह 48 में अगर हम 42 ऐड करेंगे तो हमें आंसर हमारा 90 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ADFKNP ILN इज टू वॉट। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सब वर्ड्स की, सब अल्फाबेट्स की आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए, इनकी नंबर इक्विवेलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको जैसे इसका A को अगर करें, A का इक्विवेलेंस है 1, D का है 4, F का है 6। अब इसका जो रिलेशन दिखा रहे हैं ये K N और P से। K का मतलब है IJK। J आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि J जो है वो 10 होता है। तो K आपका 11, N 14, P 16। तो अब आप देखो रिलेशन क्या बन रहा है। A 1 है प्लस 10 करेंगे 11 जो कि बन गया K। D 4 है प्लस 10 करेंगे, आंसर आया आपका N। इसी तरह F 6 है, 10 ऐड किया तो आपका आंसर आ गया P। हमने सब में 10 ऐड करना है, जो भी उनकी नंबर इक्विवेलेंसी है A D F की उसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें K N P मिल जाएगा। इसी तरह यही हम जो ऑपरेशन है ये अपना नीचे वाले जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर है जिसके लिए हमें आंसर निकालना है, उसमें भी यही फॉलो करेंगे तो हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। I में हमने 10 जोड़ा, I में हमने अगर 10 जोड़ा तो आंसर आया S 19। I होता है 9, S है 19। इसी तरह L है 12, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, आंसर है हमारा TUV। और इसी तरह N में अगर हमने 10 जोड़ा, N की इक्विवेलेंसी है 14, 14 प्लस 10 24। तो 24 XYZ X SVX इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वर्ड एनालॉजी का फिर से क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सी जगह पे क्या इम्पार्ट किया जाता है। अब जो स्कूल है उसमें एजुकेशन दी जाती है, कोर्ट में जस्टिस दिया जाता है, प्रोडक्ट शॉप, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। अब ये आप देखोगे तो ये सारे जो रिलेशंस हैं ये सही दिए हुए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो पहला जो ऑप्शन है, बाकी सब ऑप्शंस में 2, 3, 4 एजुकेशन पहले है। एजुकेशन वो चीज है जो स्कूल में मिलती है, हमें स्कूल से हमें एजुकेशन प्राप्त होती है, शॉप से हमें प्रोडक्ट मिलता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो जस्टिस है वो कोर्ट में, वो ऑप्शन जो नंबर इनकी जो दोनों की वर्ड्स की जो
सिमेट्री है या ऑर्डर है वो बदल गई है। तो कोर्ट पहले होना चाहिए था, कोर्ट बाद में होना चाहिए था, जस्टिस पहले होना चाहिए था। तो ये जो ऑप्शन 1 है ये बाकी के 3 ऑप्शन के साथ मेल नहीं खा रहा है, इट इज द ऑड वन आउट। तो हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट 63:67, 17:21, 39:43, 31:37। देखने में ही पता लग जाएगा जो बाकी सारे ऑप्शन है उनमें 4 का डिफरेंस है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 6 का डिफरेंस है। 31 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 37 मिलेगा। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन 4, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में 4 का डिफरेंस है, यही एक ऑप्शन है 31, 37 जिसमें आपका डिफरेंस 6 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHMGLOKPVNSX, इसके लिए आपको नंबर इक्विवेलेंसी, जो पहले भी आपका क्वेश्चन आया था अल्फाबेट एनालॉजी का, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का, उसमें भी आपको यही आपको लॉजिक लगाना है सब में, और इसमें भी यही है। देखो C होता है 3, H 8 और M 13। तो C +5 करेंगे H मिलेगा, +5 करेंगे M मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में GLO है, तो G की वैल्यू हो गई आपकी 7, L की वैल्यू हो गई 12, O की वैल्यू हो गई 15। तो 7 + KL, 7G आपका 7G +5 करा तो 12 आ गया, L + Q है वो, सॉरी GLQ है, तो GLQ 17 +5 किया तो 17 आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन K की नंबर इक्विवेलेंसी है आपकी 11, इसमें हमने 5 ऐड किया, हमें मिला P की इक्विवेलेंसी है 16, और V किया तो V की इक्विवेलेंसी है 22। अब यहाँ पे हमें 6 ऐड करेंगे तो हमें V मिल रहा है। तो वैसे तो फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ही हमारा जो बाकी 2 ऑप्शंस में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो थर्ड में नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फाइंड द वर्ड दैट कम्स सेकंड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। अब ये सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप देखें ऑप्शन जो 1 to 4 है वो B से है, तो पहले मतलब हमें 1 to 4 की नंबरिंग आप आपस में कर लो और फिर 3 और 5 की कर लो। अब 1 to 4 में दोनों में BU है, तो आपने BU नहीं देखना, तीनों का थर्ड लेटर देखना है। थर्ड पहले D है, फिर L है, फिर M है। सबसे पहले D आता है, फिर L आता है, फिर M आता है। तो हमारा पहला नंबरिंग हो गया 1, फिर 2, फिर 4, और 3 और 5 में N पहले आएगा, P बाद में आएगा, क्योंकि A दोनों में सेम है, N बाद में है, N पहले है, P उसके बाद है। तो फिर इसमें 3 और 5। तो हमें पूछा है कि सेकंड हमारा स्थान किसका है, तो सेकंड स्थान है सेकंड शब्द का, बल्ब का। आंसर है इसका 2। ठीक है, तो पहले आप जो एक लेटर से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको पहले क्लासीफाई कर लो, फिर उसके बाद जो दूसरी लेटर वाले हैं उनको बाद में कर लो। इससे आपका क्या होगा कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सीरीज का क्वेश्चन आया है 13, 22, 66, देन व्हाट 225। अगर आप लॉजिक देखो इसमें 13 में अगर हम 9 जोड़ें तो हमें 22 मिल रहा है। मैं आपको बेटर वे में इसके जो क्वेश्चंस करने हो आप एक पूरा इनकी डायग्राम बना लो। 13 + 9 22 मिल रहा है। 22 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 66 मिल रहा है, प्लस फिर 9 ऐड करें तो 75 आएगा। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें 225 आएगा। 225 में 9 जोड़े 234 आएगा। 234 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 702 आएगा। 702 में 9 ऐड करेंगे तो 711 आएगा। मतलब एक टर्म में हमारा +9 हो रहा है, दूसरी टर्म में ×3 हो रहा है। 13 + 9 22, 22 × 3 66। तो यही जो लॉजिक है ये सब में फॉलो हो रहा है। तो जो हमारा लुप्त संख्या है जो आंसर नहीं पता है वो है 75। तो इसका ऑप्शन है आंसर, इसका ऑप्शन है 2। NCOEPGQI, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज है। N हो गया 14, 3C हो गया 3। अब नेक्स्ट क्या है इसमें O
ई। अब n पे अगर हम 1 जोड़ें तो O आता है, O की वैल्यू है 15। इसी तरह C में अगर हम 2 जोड़ें तो हमें मिलता है E की वैल्यू है 5। इसी तरह P G, O में अगर 1 जोड़ें तो P मिलेगा, E में अगर 2 जोड़ें तो हमें G मिलेगा। इसी तरह Q, P के में 1 जोड़ें Q मिलेगा, तो G में 2 जोड़ें तो हमें मिलेगा I में हम पहले 2 जोड़ दें I J K, और Q में अगर हम 1 जोड़ें P Q R K। इनका आंसर है R और K। एक लेटर है R जो कि 1 ऐड करेंगे, N में 1 जोड़ा O मिला, O में 1 जोड़ा P मिला, P में 1 जोड़ा Q मिला, Q में 1 जोड़ा R मिला। इसी तरह C में 2 जोड़ा E मिला, E में 2 जोड़े तो G मिला, G में 2 जोड़ा I मिला, I में 2 जोड़ा तो K मिला। इसका आंसर है R और K। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज राहुल इज 33rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रजत इज 17th रैंक टू द राइट ऑफ राहुल। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब राहुल का रैंक 33वां है, तो मतलब राहुल का रैंक लेफ्ट एंड से 33वां है, तो मतलब राहुल के लेफ्ट में पहले 32 लोग होंगे, फिर राहुल आएगा। ठीक है, जो भी रैंक होता है, अगर 34वां रैंक होता है तो उसके लेफ्ट में 33 लोग होते, 35वां रैंक होता है तो उसके लेफ्ट में 34 लोग होते। तो इसी तरह से हमें 33वां रैंक दिया है तो इसके लेफ्ट में 32 लोग हैं। रजत इज 13th रैंक टू द राइट ऑफ राहुल। राहुल का राइट हुआ ये वाली साइड, राहुल के राइट में है रजत, जो है उससे 17 रैंक आगे, 17 रैंक आगे है 17 रैंक्स टू दी राइट, तो मतलब इन दोनों के बीच में 16 लोग हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इफ, अच्छा आगे भी है, इफ रजत इज 35th फ्रॉम दी राइट हैंड, राइट हैंड से रजत जो है वो 35th है, तो मतलब रजत के बीच और राइट में 34 लोग हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इस पूरी रो में, तो 32 + 1 32, एक राहुल जोड़ा, फिर 16 जोड़े, फिर एक रजत जोड़ा, फिर 34 लोग जोड़े। 32 + 16 + 1 + 34। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया है, हमसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से राहुल का क्या रैंक होगा। अब आप देखो, राइट में, राहुल के राइट में कितने लोग हैं, एक 34 लोग हैं, फिर एक रजत है 35 के बाद 16 लोग हो रहे हैं, तो 51 लोग तो राहुल के राइट में है ही ऑलरेडी। राहुल के राइट में 51 लोग हैं, तो राहुल का रैंक क्या हुआ राइट से, एक जोड़ देंगे 52nd रैंक। जो जितने भी लोग होंगे उससे एक ज्यादा रैंक हो जाता है। अगर आपके यहाँ राइट में आपके 30 लोग हैं तो आपका राइट से 31वां रैंक है। अगर आपके लेफ्ट में 20 लोग हैं तो आपका लेफ्ट से 21वां रैंक है। तो इस हिसाब से चलता है ये। अब तो राहुल का रैंक हो गया 52nd रैंक है राहुल का, ऑप्शन नंबर 4। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये ध्यान रखा करो, इन टाइप के क्वेश्चंस में कैन नॉट और कैन बी फॉर्म्ड, ये दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बहुत स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि वो कैन नॉट में कैन निकाल देते हैं और कैन में कैन नॉट कर देते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सुपर नेचुएटेड में देखो नीट बन जाएगा, N है, E है, A है, T है। आफ्टर सीधा पता लग रहा है F नहीं है कहीं पे भी, तो ऑप्शन नंबर 2, हमें बाकी के दो देखने की जरूरत भी नहीं है, 3 और 4, हमें हमारा आंसर मिल गया है सेकंड। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्राइस इज रिटन एज 16, 18, 935, वैल्यू इज रिटन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइस, ये जो इन्होंने कोडिंग की है ये एक्चुअल में नंबर इक्विवेलेंसी ही है। P को हम कहते हैं 16, R को डिनोट करते हैं 18 से, I को 9 से, C को 3 से, E को 5 से, तो 16, 18, 935। वैल्यू की देखने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर मार्क का सीधा निकल जाना चाहिए। 13, 1, 18, 11, 13, 11, 8, 11, आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है आपका। I रिप्रेजेंट प्लस, प्लस रिप्रेजेंट इनटू, इनटू रिप्रेजेंट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड रिप्रेजेंट माइनस।
तो अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है 6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 30 प्लस 4 इंटू 12, तो डिवाइडेड का मतलब क्या है, देखो डिवाइडेड रिप्रेजेंट्स माइनस, तो पहले हमने कर लिया 6 माइनस 10, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, प्लस 30, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट इनटू, प्लस को कर दिया इनटू 4, और इनटू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन का, तो 4 डिवाइडेड बाय 12, इसको 6, अब बॉड मास का रूल लगा लेना, 6 माइनस 10 प्लस 30 इंटू 4 बाय 12, तो 30 इंटू 4 120, 120 डिवाइडेड बाय 12 10, 6 माइनस 10 प्लस 10, आंसर कितना आया 6, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप स्टूडेंट्स आप सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू ही चलो, तो जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को यूज करोगे 90 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, और अगर आप माइनस और प्लस को इंटरचेंज कर दो तो 90 डिवाइडेड बाई 10 प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस इंटू 4, आपका आंसर 28 आ जाता है या नहीं ये चेक करते हैं। 9 माइनस 5 प्लस 24, 9 माइनस 5 4, 4 प्लस 24 28, हमारा तो पहले ही ऑप्शन में काम हो गया, नहीं तो आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इसमें। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 20, 8 एट द रेट 1 इज इक्वल टू 18। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, 3 एट द रेट 7 को दिया गया है 20, 3 एट द रेट 7 को दिया गया है 20, 8 एट द रेट 1 को दिया गया है 18, और 6 एट द रेट 5 को दिया गया है 22। अब आप अगर ऑप्शन ही देखोगे तो 3 एट द रेट 7, अगर हम 3 प्लस 7 करते हैं 10 मिलता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 मिल रहा है। इसी तरह 8 प्लस 1 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 प्लस 5 11, 11 को 2 से किया 22, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। इसमें 4 एट द रेट 4 को क्या करेंगे हम, 4 प्लस 4 जो कि 8 हुआ, 4 प्लस 4 8 इंटू 2 16, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 16। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ए बी ए। अब आप इसमें अगर देखो इन क्वेश्चंस को अगर आप डिराइव करो तो इसमें एक कैपिटल लेटर है, एक लोअर लेटर्स है। अब पहले 3 हमें लोअर दी हुई है, बाकी सारी कैपिटल दी हुई है, ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब हमारा जो लॉजिक है वो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सभी में ए बी है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो टर्म्स है वो ए बी है। अब इनमें क्या कर रहे हैं, ये हर में जो इनका स्मॉल और कैपिटल लेटर्स है इसी के बीच में सीरीज प्रोग्रेस कर रही है। अब ए बी पहले 3 लेटर्स लोअर हैं, बाकी 5 लेटर कैपिटल हैं, फिर पहली लेटर कैपिटल हो गई, बाकी 3 लेटर लोअर हो गई, 4 लेटर कैपिटल हो गई। इसी तरह ये इसमें आ गया, जो पहली 2 कैपिटल हो गई, 3 लोअर हो गई, फिर 3 कैपिटल हो गई। तो अगर हम आगे का देखेंगे ऑप्शन, तो ए बी फिर हमारा ए कैपिटल हो जाएगा और बी लोअर में हो जाएगा। ए कैपिटल हो गया, बी लोअर में, ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपने बस सीरीज एनालाइज करनी है, लोअर और अपर का ही डिफरेंस है इनमें। ए लोअर है, इसी तरह पहले 3 लोअर, फिर 2 3 4 नंबर वाले जो लेटर्स हैं वो लोअर, फिर 3 4 5 4 5 6, लास्ट में 6 7 8, जो हमारा आंसर होगा उसमें 7 8 9 कैपिटल लेटर्स जो होंगी वो लोअर में होंगी। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। अब ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटिंग गीस, बतखों का एक समूह जो उड़ रहा है हवा में 20 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए आपने जो अपना कंसिडर करना है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी होगा वो इसी हिसाब से करना है।
पहली जो गीस है वो पहले जाती है 20 किलोमीटर टू द ईस्ट, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ये हमारा ईस्ट हो गया। देन टर्न साउथ, साउथ मुड़े और फ्लाइज 50 किलोमीटर, साउथ गए और 50 किलोमीटर फ्लाई किया। देन टर्न्स ईस्ट, फिर से ईस्ट चले गए। तो ईस्ट गए हैं तो इसमें आपने उस तरफ जाके राइट लेफ्ट नहीं देखना, ईस्ट तो ईस्ट ही होगा, चाहे इधर ईस्ट हमेशा इसी साइड होगा। राइट लेफ्ट होगा तब आपको देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में आप खड़े हो, राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। इसमें ईस्ट तो हमेशा ईस्ट इधर ही हुआ। ईस्ट 40 किलोमीटर एंड देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, अब आ गया, अब वो इस डायरेक्शन में है, जो बर्ड्स का समूह है वो इस डायरेक्शन में है, अब वो लेफ्ट ले रहे हैं। अब लेफ्ट लिया एंड फ्लाइज 50 किलोमीटर, लेफ्ट लेके अब फिर से 50 किलोमीटर, तो मतलब अब वो अपने इसी पोजीशन पे नॉर्मल जो वापस आ गए। वेयर इज द फ्लॉक नाउ विद रेफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये था इनका स्टार्टिंग पॉइंट और ये अब इनका हो गया है फाइनल पॉइंट। तो 20 किलोमीटर ये और 40 किलोमीटर ये, 20 + 40 60 किलोमीटर। अब ये इनका ये डायरेक्शन है और ईस्ट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 60 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है। ये इसका जो है ये पूरा एक इनका जो पाथ फॉलो किया हुआ है, पहले 20 किलोमीटर ईस्ट गए, फिर 50 किलोमीटर साउथ गए, फिर 40 किलोमीटर ईस्ट गए और फिर वो अपने लेफ्ट में मुड़े 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर ये मुड़ गए। तो जो डिस्टेंस है 20 + 40 60 और 60 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रेजर्स आर ब्लेड, स्टेटमेंट कंक्लूजन का आपका क्वेश्चन आया है। सम रेजर्स आर ब्लेड, ऑल नाइफ्स आर रेजर्स। अब देखो इसको अगर हम डायग्राम से जल्दी समझे, ऑल नाइफ सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको डायग्राम से ही करा रहा हूं, नहीं तो एक दूसरा मेथड भी होता है इनके लिए। ऑल नाइफ्स आर रेजर, ऑल नाइफ आर रेजर, सारे जो नाइफ हैं वो रेजर की कैटेगरी में आ रहे हैं। और फिर क्या कहता है, सम रेजर, कुछ रेजर जो है वो ब्लेड भी हैं। अब रेजर में से कुछ रेजर ब्लेड भी हो सकते हैं, हो सकता है यहां हो सकता है ये यहां हो, तो ये हो गए आपके ब्लेड्स। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमें कंक्लूजन दे रहा है कि सम रेजर्स आर नाइफ, कुछ रेजर नाइफ हो सकते हैं, हो सकता है ये, क्योंकि देखो रेजर ये बड़ी है, नाइफ इसके अंदर छोटे से हैं। अब हमें ब्लेड्स नहीं पता ब्लेड्स कहाँ पे है, और फिर कह रहा है नो नाइफ आर ब्लेड्स। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कुछ नाइफ ब्लेड भी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हमारा रहेगा कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 के बारे में वी आर नॉट श्योर। तो इसका ऑप्शन है आंसर 1। अब ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अकाउंटेंट, सर्कल रिप्रेजेंट फूड स्टाइलिस्ट। रेक्टेंगल का मतलब है, रेक्टेंगल का मतलब है अकाउंटेंट, ठीक है। आयत जो रिप्रेजेंट करता है वो लेखाकारों को करता है, वृत्त करता है फूड स्टाइलिस्ट को, सर्कल करता है हमारा फूड स्टाइलिस्ट, ट्रायंगल करता है टैटू वालों को, टैटूइस्ट, आजकल ये भी बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं टैटूइस्ट। फिर स्क्वायर कर रहा है यूरोपियंस को। तो हमें पूछ रहा है कि विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट अकाउंटेंट हु आर आइदर फूड स्टाइलिस्ट और यूरोपियंस। तो मतलब वो जो लेटर होगी वो रेक्टेंगल में तो होगी ही होगी, और साथ में फूड स्टाइलिस्ट सर्कल में होगी या स्क्वायर में होगी। तो रेक्टेंगल में तो होगी ही होगी, सर्कल या स्क्वायर में भी होगी। तो आप देखो, तो ये जो लेटर आपका जो सेट आ रहा है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो ये होगी ही होगी। तो रेक्टेंगल में G, J, K, F 4 लेटर्स तो हैं ही। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि हु आर आइदर फूड स्टाइलिस्ट, तो मतलब सर्कल में या स्क्वायर में। तो सर्कल में और स्क्वायर में, तो मतलब G, J, K।
जी स्क्वायर में है तो मतलब हमें वो भी देखना है, रेक्टेंगल में तो मेन है होनी चाहिए, और स्क्वायर और सर्कल में भी, दोनों में भी ऐड करके हमने जो देखना है वो हमें आंसर मिल जाएगा, जी जे के, ऑप्शन नंबर 4। अ सीरीज इज गिवन विच वन टर्म मिसिंग। सीरीज अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, इसमें पी आई जे टी एम के एक्स क्यू ओ, फिर ये टर्म्स बतानी है, और फिर लास्ट में दिया हुआ है एफ वाई डब्ल्यू। अब आप देखो पी है 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24x। इसी तरह हम 4 ऐड करेंगे x के बाद, y z a b, 4 ऐड किया y z a b, 4 ऐड करने पे b के बाद 4 जोड़ा तो f आ रहा है, तो मतलब ऊपर वाली टर्म्स जो है उनमें सब में 4 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया बी। अब वैसे तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम एक बार फिर से अपना जो हमारा लॉजिक देखा है वो पूरी तरह सही है या नहीं है, तो हम दूसरा लेटर भी देखेंगे, लेकिन आंसर हमें पता लग रहा है कि बी है। नेक्स्ट आई एम, आई होता है 9, 9 प्लस 4 एम, ठीक है, 9 प्लस 4 13, 13 हो गया एम। इसी तरह 13 प्लस 4 क्यू, क्यू प्लस 4 क्यू हो गया आपका 17, 17 प्लस 4 21, एस टी यू बी यू एस, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर थर्ड है, हमें तीसरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बी यू पहले 2 लेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 4 7 11। अब देखो 1 2 4 7 11, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी सीरीज की हुई है ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में फिर 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, तो मतलब पहली डिजिट, पहले जो 2 टर्म्स हैं उसमें 1 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म में 2 का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ टर्म में 3 का डिफरेंस है, और फोर्थ और फिफ्थ टर्म में 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो हमारा इसलिए 11 प्लस 5 करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, आंसर 16, तो इसका ऑप्शन है 1। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये एनालॉगी का है और सेट ऑफ नंबर से है, ये 6 25 19 9 36 28, ये आपको ओरली बताऊंगा क्वेश्चन। 19 प्लस 6 25 आ रहा है, 28 प्लस 9 ये 37 आना चाहिए था, 22 प्लस 7 29 आ रहा है, 5 प्लस 16 21 आ रहा है, तो मतलब हमारा लॉजिक तो ठीक है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मिला के हमें सेकंड टर्म मिल रही है, लेकिन ये हमारा सेकंड ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सेकंड है। सॉरी, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और नंबर ग्रुप ऑफ नंबर्स क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। अब मिरर इमेज पूछ रहा है, देखो मिरर इमेज में क्या रहता है कि आपने यहाँ पे मिरर लगाना है और फिर आप इसको पूरी इमेज को ऐसे घुमा दो, तो आप जब घुमाओगे तो जो ये वाला सर्कल है ये इधर पास आएगा। अब ऑप्शन 2 देखो, आपने मिरर इमेज में इसको पूरा पकड़ के ऐसे घुमा देना है, तो आप एनालाइज करोगे तो जो ये वाली चीज है ये इधर आएगी और जो ये लाइन ऐसे आएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2। क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन आया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग द गिवन क्यूब। आपको एक क्यूब दी हुई है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी क्यूब नहीं बन सकती, ये ध्यान रखना, नहीं बन सकती, तो ऑप्शन 3 है इसका। अगर हम इस क्यूब को फोल्ड भी कर लें तो ये जो दोनों है ये साथ नहीं हो सकते, तो ऑप्शन 3 थर्ड क्यूब नहीं बन सकती। नेक्स्ट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको फाइंड करना है हीप का। हीप में देखो h कहाँ आ रहा है, h की वैल्यूज क्या है, 0 0, ठीक है, h एक तो 0 0 हो गया, एक 2 1 हो गया, h 3 1 हो गया और 4 0 हो गया, ये h की 4 वैल्यू हो गई। अब e की क्या वैल्यू आ रही है, e की e 2 3
ए की वैल्यू है 2 3। तो हमें तो पहले ही मतलब जिस ऑप्शन में 23 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ई की वैल्यू सिर्फ ए की गिवन है। तो ये सिर्फ आपने बस यही देखना है कि ई सिर्फ 23 एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। तो ये तो हमारे थे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। मेरे ख्याल आपके ये 20-22 मिनट के आसपास में निपट गए होंगे। तो ये हमारे जो भी जितने भी टाइम में निकले हैं, लेकिन ये आपको अगर आप स्पीड से करोगे तो